जो जो सुना, उन उन वस्तुओं को, उन उन बातों को जब हम दूसरों को बताएंगे तो ये कहलाता है वाणी सेवा। और यह है कि सेवा क्यों? क्योंकि स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब इस धराधाम पे आए थे, उन्होंने क्या किया? जगत में भक्ति का प्रचार प्रसार किया। अभी तो चले गए, लेकिन अपने परिकरों के माध्यम से उन्होंने क्या किया? जगत में प्रचार करने के लिए गुरुवर्गों को, आचार्यों को नियुक्त किया। हम क्या कर रहे हैं? उन्हीं के अनुगत्य में इस परंपरा को, महाप्रभु जी की जो धारा को और महाप्रभु जी के प्रचार को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इन सब चीजों को सीख रहे हैं। इसलिए हम लोगों को बड़ा सिंसियर होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो सबसे बड़ा दायित्व है, ये अभी जो हमें मिला है, ये सबसे बड़ा दायित्व है। आप प्रधानमंत्री की पोस्ट पे भी पहुंच जाओगे ना, तो भी इतना बड़ा दायित्व नहीं मिलेगा, क्योंकि वास्तव में यही सबसे बड़ा दायित्व है। अगर कोई अच्छे से विचार करे, है ना, सबसे ऊंची पोस्ट है ये प्रचारक की, कि हमें क्या करना है कि जैसा हमने सुना है वैसा वैसा हम बताएंगे। किसी ने इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि स्वामी महाराज, आप क्या करते हो? लोगों को 3-3 6-6 महीने में ट्रेनिंग देते हो, उनको फिर प्रचार के लिए भेज देते हो, सन्यासी बना देते हो। क्या वो सब कुछ जानते हैं जो आप सब कुछ भेज देते हो? अरे 6 महीने में आदमी क्या जानेगा, और आप 6 महीने में उनको सन्यासी बना के सब जगह भेज देते हो। तो स्वामी महाराज जी ने एक बात बोली कि मैं जानता हूँ वो सब नहीं जानते, मैं जानता हूँ वो सब नहीं जानते, लेकिन जितना जानते हैं उतना करेक्ट जानते हैं। वो जितना जानते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट जानते हैं, है ना। इसलिए उनकी गीता के एज इट इज जो है वास्तव में वही है। इसलिए शुद्ध रूप से जो प्रचार होता है वही वास्तविक प्रचार है। जो हमने गुरु वैष्णव के मुख से सुना उसी को एज इट इज हम लोगों तक पहुंचाएंगे। यही वास्तव में सबसे बड़ी सेवा है, और भगवान ऐसी सेवा से बड़े प्रसन्न होते हैं। ठीक है, इसलिए गुरुवर्गों ने आप लोगों को चुना है ना। हमारे ग्रुप में आप लोग जानते होंगे 300-400 लोग आते हैं, लेकिन उसमें से हमने कुछ सिलेक्टेड लोगों को चुना। उन सब में भी अभी आप में भी हो सकता है बहुत सारे लोग सिर्फ आए, सीखें, लेकिन प्रचार ना करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन पे गुरु वैष्णव की कृपा होगी, वो इसको प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाएंगे, है ना। अब कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि हम तो कुछ जानते नहीं, है ना। देखो, जानता तो कोई कुछ भी नहीं, लेकिन एक बात कहिए, ददामी बुद्धि योगम, ये भगवान ही बुद्धि प्रदान करते हैं। भगवान ही आपके अंदर ऐसी शक्ति संचारित कर देंगे कि आपको खुद ही विश्वास नहीं होगी मैं ऐसे इतना बड़ा प्रचार कैसे बन गया। लेकिन क्या चाहिए? आपके अंदर एक श्रद्धा होना चाहिए, एक लोलम होना चाहिए, है ना, एक करने का उत्साह होना चाहिए। अगर आपके अंदर वो है, गुरुदेव के प्रति निष्ठा है, ठाकुर जी के प्रति निष्ठा है, तो सारे के सारे शास्त्र, सारी की सारी जो वाणी है ना, वो आपके हृदय में ट्रांसफर हो जाएगी। सारा का सारा स्वतः ही ट्रांसफर हो जाएगा, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कैसे कैसे बोलने लगे, आपको कहाँ से ये बातें पता चली, कब आपके माइंड में बातें आ रही हैं, कब आपने पढ़ा, सब कुछ क्लियर टू कट। ये सब क्या होगा? गुरुदेव की कृपा से, वैष्णव की कृपा से हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है? इन चीजों को ग्रहण करना है। यही हमारी प्रयास है, बस यही थोड़ा सा प्रयास है। ठीक है, तो आप सभी लोग बड़े सिंसियर होकर इन चीजों को सीखो, करो। देखना वास्तव में ही गुरु वैष्णव की आप पे कृपा होगी, और आप अच्छे से महाप्रभु जी की वाणी का प्रचार कर पाओगे। तो लास्ट टाइम हम लोगों का सेशन हुआ था एकादशी के विषय में, ठीक है, एकादशी, प्रणाम मंत्र इत्यादि के विषय में। और जो हमारे पुराने लोग हैं वो सभी लोग तो जानते ही होंगे, और कोई अगर किसी का उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो वो करेंगे, नहीं तो फिर मैंने क्या सोचा है, जो अभी तक हमारे 4 जो हमारे वैष्णव सदाचार हो चुके हैं उनका मैं क्विक रिविजन कर दूंगा। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 जो हमारी क्लासेस हुई हैं उसका मैं ओवरव्यू आप लोगों को दे दूंगा कि हमने इसमें ऐसा सुना था, इसका ये है, इसका ये, उससे रिलेटेड भी फिर कोई आपकी क्वेरी होगी तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम जो हमारा एकादशी से रिलेटेड आपका किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछेंगे। मैं एक छोटा सा ओवरव्यू भी देता हूँ जो हम लोगों ने लास्ट टाइम सुना था। ठीक है, तो हम लोगों ने एकादशी महात्मा के विषय में श्रवण किया कि एकादशी जो है वो कोई साधारण तिथि नहीं है। ये साधारण तिथि क्यों नहीं है? देखो, इसके विषय में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कहने को हमारे हिंदू धर्म के अनुसार बहुत सारे व्रत है ना, सोम, मंगल, बुध इत्यादि, प्रदोष व्रत, पूर्णिमा व्रत है, और ऐसे ऐसे व्रत भी है जिनका शास्त्रों में वर्णन भी नहीं है। जैसे कि ये जो पत्नियां पति के लिए रखती हैं, करवा चौथ इत्यादि, ये सब बहुत सारे व्रत आप सब लोग रखते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति कोई भी इन व्रतों को नहीं रखता, क्या उसका फल मिलेगा या उसका दोष लगेगा? कहते नहीं। अगर आप ये कोई भी व्रत नहीं रखते, कोई भी आपको दोष लगने वाला नहीं है। और अगर आप ये व्रत रखते हैं तो जो उस व्रत से जो उसका फल की महिमा है वो आपको मिलेगा, लेकिन जो ये व्रत का फल जो मिलेगा वो सब क्या है? सांसारिक है। वो सारे के सारे जो है क्षणिक है,
टेम्परेरी है। लेकिन एकमात्र एकादशी ऐसा व्रत है जो अगर आप नहीं रखते तो उसका आपको दोष लगेगा, है ना। क्योंकि उस दिन, एकादशी के दिन, सारे के सारे गौ हत्या, भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, है ना, ये सारे के सारे जो पाप हैं, ये सारे के सारे जो भयंकर से भयंकर पाप हैं, वो सब अन्न में निवास करते हैं। और जो उस दिन अन्न ग्रहण करता है उसको क्या करना पड़ता है, सारे सारे पाप भोगने पड़ते हैं। इसलिए एकादशी क्या है, कंपलसरी है, बिल्कुल नेसेसरी है। 8 साल से 80 वर्ष तक की आयु के लिए ये बिल्कुल कंपलसरी है। छोटे बच्चे को कोई दोष नहीं लगता। 80 साल से ऊपर कोई वृद्ध है तो अगर वो एकादशी नहीं कर पाता तो उसमें भी कोई दोष नहीं लगता। लेकिन एकादशी का कभी भी उद्यापन नहीं होता वैष्णव जगत में। साधारण जगत में लोग करते हैं, बड़े धूमधाम से करते हैं, और कर्म कांड के अनुसार वो बहुत खर्चा करना पड़ता है, उसमें लाखों लाखों रुपए खर्चा होता है। तो वो सब वैष्णव विधि के अनुसार नहीं है, क्योंकि एक हम जीवात्मा है ना, जीवात्मा तो कभी न मरती है न जन्म लेती है। इसलिए जो एकादशी व्रत क्या है, भगवान से नित्य संबंध है। ये प्रेम में ही, प्रेम के लिए हम रखते हैं, भगवान के प्रेम प्राप्त करने के लिए एकादशी व्रत किया जाता है। ठीक है, तो इसके जो गौण लक्षण है कि हम पाप से बच जाएंगे, हमारे जीवन में शांति होगी, कोई दुख नहीं आएगा, ये सब गौण है। मुख्य जो इसका है उद्देश्य क्या एकादशी का, वो है भगवत प्रेम। ठीक है, तो इसलिए एकादशी की बड़ी महिमा है। उससे आगे हम लोगों ने थोड़ा बहुत श्रवण किया था कि हम लोगों को भक्ति के 64 अंग पालन करने चाहिए, वो प्रभु जी ने आप लोगों को बताएंगे, तो हम उनको कभी अच्छे से डिटेल में एक पूरी क्लास उसको लेके श्रवण करेंगे। तो उसमें भी हम लोगों ने सुना 64 अंग में भी। फिर प्रहलाद महाराज जी ने हमें 9 भक्ति के अंग बताए, है ना। क्या है, जो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्य दास्यात्म निवेदनम, 9 प्रकार है। इन 9 में ही बताया कि 3 मूल है। अगर कोई 9 भक्ति के अंगों का पालन नहीं कर पाता तो 3 है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। ये 3 भी कर लेंगे तो भी हमारा उद्धार हो जाएगा। 3 में श्रवण यानी कथाओं को सुनना, है ना, ये सब क्या है, जो भी हम गुरु वर्गों के लेक्चरों को सुनना, कीर्तन सुनना, ये सब क्या है, श्रवण के अंदर आ जाता है। जो हम नाम जप कर रहे हैं उसको सुनना, ये भी उसी के अंदर आता है। श्रवणम, श्रवणम, कीर्तनम, श्रवणम, स्मरणम, कीर्तनम, फिर स्मरणम और कीर्तनम। ठीक है, तो तीनों चीजें क्या है, जो हम श्रवण करते हैं, स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे के पूरक है। आप लोग देखेंगे ये सब चीजें भगवान के नाम में आ जाती है। जब हम भगवान का नाम कर रहे हैं तो हमारा श्रवण भी हो रहा है, और जिसका नाम ले रहे हैं तो कीर्तन भी हो रहा है, उसका उच्चारण भी हो रहा है, और जिसके बारे में हम बोल रहे हैं उसका चिंतन भी हो रहा है ना, स्मरण भी हो रहा है। जैसे हम किसी का नाम लेंगे, अभी जैसे मैं आपके सामने बोलूं नरेंद्र मोदी, तो आपके सामने नरेंद्र मोदी का चेहरा आ जाएगा कि नरेंद्र मोदी कैसे है। मैं बोलूंगा योगी आदित्यनाथ, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि योगी आदित्यनाथ कैसे है ना, चेहरा आ जाता है सामने। तो हमारा श्रवण भी हो गया, है ना, और उनका जो स्मरण छवि भी हमारे सामने उपस्थित हो गई, और स्मरण भी हो गया, है ना, तीनों चीज हो गई, श्रवण, कीर्तन, स्मरण। तो जब हम भगवान के नाम इत्यादि का हम गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो तीनों ही चीज हो जाती है, और तीनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए 64 अंग का जो पालन नहीं कर पाया कोई, अगर एक में भी प्रतिष्ठित हो जाता है तो भी कहते हैं उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो इसके आगे फिर हम बता रहे थे कि एकादशी के दिन जो व्यक्ति अन्न ग्रहण करता है, हाँ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई गई थी कि एकादशी के दिन ना तो हमें अन्न ग्रहण करना है, ना ही हमें किसी दूसरे व्यक्ति को अन्न देना है। ठीक है, इसमें एक हो सकता है, मुझे लगता है क्लियर हुआ हो ना हुआ हो, कि पशु पक्षियों को क्या हम अन्न दे सकते हैं? कोई कोई बताएगा? अगर हमारे घर के बाहर गाय आ गई और एकादशी, हमें उसको रोटी देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? हाँ जी, आनंदिनी दासी, देनी चाहिए? प्रभु जी नहीं देनी चाहिए। नहीं प्रभु जी। अच्छा, किसी को ऐसा लगता है देनी चाहिए तो हैंड रेज करो। ठीक है, देखो ये भी एक तत्व की बात है। हाँ जी, अंजू शर्मा, क्या देनी चाहिए? नहीं प्रभु जी देनी मैं कह चाहिए। रहा हूँ जिसको नहीं देना चाहिए वो हैंड रेज करो। सुना करो प्रश्न मेरा। तो अगर गाय इत्यादि आ जाती है तो हम दे सकते हैं। ठीक है, दे सकते हैं। हमने किसी सीनियर वैष्णव से पूछा था ये प्रश्न, क्योंकि 2 है, एक होती है भोग योनि और एक होती है कर्म योनि। तो पशु पक्षियों की कर्म, ये क्या है, भोग योनि है ना, ये भोग योनि है। तो अगर उनको हमने दे भी दिया, गलती से भी दे दिया या जान के भी दे दिया, तो उसमें हमें दोष नहीं लगेगा, ना ही उनको दोष लगेगा। ठीक है, लेकिन ये जो है एकादशी है, ये क्या है, किन लोगों के लिए? जो कर्म योगी है,
है ना। हम जैसे लोगों के लिए, ये मनुष्य के लिए एकादशी का प्रभाव पड़ता है, पशुओं में एकादशी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप नहीं दोगे तो उसमें भी कोई दोष नहीं है, और दे दिया तो भी कोई दोष नहीं है। लेकिन हम किसी मनुष्य को एकादशी व्रत के दिन अन्न इत्यादि नहीं देंगे, ठीक है। ना ही हम, जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं एकादशी में कर्म कांड के अनुसार शादी विवाह पार्टी ये सब भी क्या होते हैं, ज्यादातर तिथियां निकल के आती है, तो लोग क्या करते हैं उस दिन फंक्शन करा देते हैं और सबको एक आध, खुद तो व्रत रख लेते हैं लेकिन दूसरों को अन्न ग्रहण करा देते हैं, लेकिन कहते हैं नहीं, वो सबसे ज्यादा अधिक पाप लगेगा, है ना। क्योंकि हम क्या करें जानबूझ के या अज्ञानतावश भी हम क्या कर रहे हैं, लोगों को अन्न दे रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। अगर कोई भूखा भी आ जाता है तो भी हम उसको एकादशी प्रसाद फल इत्यादि देंगे, उसको अन्न नहीं देंगे, ठीक है। क्योंकि इसका जो वर्णन मिलता है नामदेव की कथा में भी मिलता है, और हमारे शास्त्र में ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर भी ये बताया गया है कि ना तो हम उस दिन अन्न का भक्षण करेंगे, ना ही हम अन्न किसी को दान करेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें पशु पक्षियों का कोई ऐसा वर्णन नहीं है, तो अगर कोई दे देता है तो उसमें कोई दोष नहीं लगेगा, ठीक है। फिर आगे हम लोगों ने इसमें श्रवण किया कि हाँ, जो एकादशी है वो सबके लिए ही है, और उसमें कोई सदवा विधवा का कोई इस प्रकार का भेद नहीं है, ठीक है। क्योंकि शास्त्रों में आप लोग देखोगे जो सदवा स्त्री है उन लोगों ने भी व्रत रखा है, इसलिए इसमें भी कोई डाउट नहीं बनता, ठीक है। एकादशी के दिन सारे के सारे पाप अन्न में वास करते हैं, ये भी हम लोगों ने श्रवण किया। इसका वैज्ञानिक कारण भी है ना, एकादशी रखने का। जैसे कि हम लोगों ने सुना उस दिन टाइड्स आती है, जो आप लोगों ने स्कूल में भी सुना होगा, ज्वार भाटा, है ना, समुद्र की लहरें। जो चंद्रमा क्या करता है, पानी का शोषण करता है, उसको खींचता है। तो मनुष्य के अंदर भी आप देखोगे कि पानी होता है सब, है ना। 70% 75% वाटर होता है, तो वो खींचता है। इसलिए आप लोग देखना, सबसे ज्यादा जो डेथ रेट है, जो सबसे ज्यादा जो लोग मरते हैं वो एकादशी से पूर्णिमा तक ही ज्यादातर लोग मरते हैं, है ना, उसी समय। क्योंकि उनको एकादशी का प्रभाव पड़ता है, जल का प्रभाव पड़ता है, ये सूर्य का, ये चंद्र का प्रभाव पड़ता है। इसलिए बताया गया कि जितना हो सके हमें ये एकादशी जल से कम लेना चाहिए। और जो हम अन्न लेते हैं वो क्या करता है, अन्न वो जल को शोषण करेगा, तो इससे हमें जोड़ों का दर्द और ये लिवर की प्रॉब्लम ये सब चीजें होंगी, सर दर्द, ये सब देखना, ये साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। दूसरा, एक जापान के कोई वैज्ञानिक है, उन्होंने रिसर्च की है, उनको अवार्ड भी मिला है, नोबेल प्राइज, कि जो कैंसर कॉज है, जो कैंसर के जो होने के जो चांसेस हैं, वो सबसे ज्यादा, उसको खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, वो है फास्टिंग। जो व्यक्ति व्रत रखता है और अपने पेट को जितना खाली रखता है और कम से कम खाता है, कम से कम हफ्ते में एक बार या 15 दिन में, या डेली अपने खाने के बीच में गैप रख, उसको कभी कैंसर नहीं होता, है ना। और उसके जो लिवर, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो भी अच्छे से काम करता है। तो साइंटिफिक कारण भी बहुत सारे हैं, आप नेट पे सर्च पे पढ़ोगे तो ये साइंस भी मानता है कि हाँ, फास्टिंग में कुछ ना कुछ बात तो है, ठीक है। तो ये भी हमने मूल सीखा। और एकादशी क्या है, ये प्रेम भक्ति प्रदान करती है, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी श्रवण किया कि एकादशी, हम लोग दो तरीके से एकादशी रखी जाती है। एकादशी का पहला कारण है कि जब हम क्या करते हैं, उसके आप लोग देखोगे एकादशी महात्म्य में कि इस एकादशी को रखने से 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होगा, इस एकादशी को करने से 1000 गायों को दान करने का फल प्राप्त होगा, इस एकादशी को रखने से पाप मुक्त हो जाएंगे, इस एकादशी को रखने से आपके घर में पुत्र होगा, इस एकादशी को रखने से कोई प्रेत योनि में भटक रहा है तो मुक्त हो जाएगा, इस एकादशी को रखने से पितरों का उद्धार हो जाएगा। ऐसे आप देखोगे हर एकादशी का एक एक फल है, हर 24 की 24 एकादशी का एक एक फल है, ठीक है। लेकिन जो भक्त है वो इनकी कामना के लिए एकादशी नहीं रखते, वो क्यों रखते हैं, एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। क्योंकि एकादशी का दूसरा नाम है माधव तिथि, है ना। तो भक्त क्या है, एकादशी माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालनकारी, है ना। तो भक्त क्या करते हैं, भगवत प्रेम के लिए ही एकादशी व्रत करते हैं, ठीक है। तो ये बात हमें भी पता होनी चाहिए, जब किसी को प्रचार करेंगे तो उनको बताना है कि इसका जो गौण फल है, पुत्र हो जाए, पाप से नष्ट हो जाए, प्रेत योनि से मुक्त हो जाए, 100 अश्वमेध यज्ञ हो जाए, गोदान हो जाए, ये स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए कोई पृथक प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः ही हो जाएगा। लेकिन हमें माइंड में ये नहीं रखना, नहीं तो वही मिलेगा, कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए एकादशी का एक ये भी बेनिफिट है। फिर इसके आगे हाँ, क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना, है ना, ये सब चीजें आप
स्लाइड में देख ही लेना। जो अन्य जाति 5 प्रकार के जो अन्न बताए गए, गेहूं, जौ, बाजरा और इस प्रकार इनको 5 स्वर्ग इत्यादि कहते हैं। तो पंच शस्य, तो ये चीजें आप हम लोगों को ग्रहण नहीं करनी। इसके अलावा जो जो ग्रहण करने योग्य है उसकी लिस्ट की आवश्यकता है नहीं। तो ये पूरा एकादशी के विषय में था। फिर हमारा एक कीर्तन था भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा, शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला, है ना। इसकी पहली लाइन यही है कि शुद्ध भक्ति चरण रेणु और भजन अनुकूला, है ना। शुद्ध भक्ति जब कब होगी? जब भक्तों की चरण रेणु, भक्तों की चरण की रज हमें प्राप्त होगी, तब हमारा भजन अनुकूल रहेगा। एक होता है अनुकूल, एक होता है प्रतिकूल, है ना। तो अनुकूल चीज को हमें ग्रहण करना है, प्रतिकूल चीजों को त्यागना है ना। तो एकादशी क्या है? ये अनुकूल है, ये भगवान के हमें पास लाती है। और आप देखना इसका आपका आध्यात्मिक बेनिफिट भी मिलेगा और मेटेरियलिस्टिक अगर आप देखोगे जो वो भी इसका बेनिफिट है। तो दोनों इसके बेनिफिट हम लोगों को मिलते ही मिलते हैं, इसलिए एकादशी रखने में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है। तो ये एकादशी के विषय में हम लोगों ने श्रवण किया। नेक्स्ट आता है जय ध्वनि के विषय में। तो वास्तव में जय ध्वनि है क्या, है ना। जय ध्वनि का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? जय ध्वनि क्या होता है? सभी लोग थे ना लास्ट टाइम क्लास में? हाँ जी बबीता जी, क्या होता है जय ध्वनि का मतलब? हम्म, तो आपने सुना नहीं? रिकॉर्डिंग हमने हमने एक हफ्ते से ज्यादा हो गया, 10 दिन से ज्यादा हो गया रिकॉर्डिंग डाली है, आपने रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनी? क्या जय देना? तो जय कोई वस्तु है कि जय देना? लो ये लो गुरुजी, लो जय, ऐसा है। हाँ जी ब्रजेश्वर दास। हरे कृष्णा प्रभु जी जय ध्वनि जो हम देते हैं उससे हमारे जो अनर्थ हैं उनपे जो है गुरुवर्गों की कृपा से या ठाकुर जी की कृपा से उनपे हमारी जय होती है, विजय होती है। अनर्थ हो गए या काम करो लोभ मद मत्सर्य हो गए तो इनका शमन होता है जय ध्वनि देने से। ठीक है, ये तो हमें बेनिफिट है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जय ध्वनि क्या है, मतलब जय ध्वनि का उद्देश्य क्या है? आपने बताया, ठीक है, ये भी एक पॉइंट है, लेकिन जय ध्वनि वास्तव में है क्या, उसको अभी हम आगे श्रवण करते हैं। देखो कोई बताएगा? हाँ, कार्तिक अधिकारी जी, अधिहरी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम। प्रभु जी, जय ध्वनि देने से जिनका जय ध्वनि देते हैं उनका स्मरण होता है। अगर की जय ध्वनि देने से धाम की स्मरण होता है। ठाकुर जी के अगर जय ध्वनि देने से ठाकुर जी के स्मरण होता है। उनके गुरुदेव का जय ध्वनि देने से गुरुदेव के कृपा होते हैं और उनका ठीक है, कृपा हमारे ऊपर प्राप्ति होता है। ठीक है, ये भी वैलिड पॉइंट है कि जय ध्वनि का ये अर्थ है कि हम जिसका जय ध्वनि के जिसका नाम लेंगे, जैसा भी हमने सुना, वही हमारे मस्तिष्क चित्र में, हमारे वही मस्तिष्क पटल में उसका हमें अनुभूति, उसका दर्शन होगा। जैसे हमने बोला कृष्ण, तो कृष्ण का हमें होगा। हमने बोला वृंदावन, तो वृंदावन की जो छवि हमारे मन में वो आएगी। लेकिन ठीक है, ये तो शायद बेनिफिट है, लेकिन प्रश्न है कि जय ध्वनि क्या है, मतलब जय ध्वनि का अर्थ क्या है, क्या जय ध्वनि का मतलब, क्यों, क्या है इसका रीजन, क्या है? हाँ जी विमला शर्मा जी, ये तो बेनिफिट है जो आप सब लोग बता हरे रहे हो, कृष्णा बेनिफिट प्रभु बता जी। रहे हो। जय, मैं पूछ रहा हूँ जय हरे ध्वनि कृष्णा है क्या? प्रभु। जय हाँ ध्वनि बोलिए। करने से गुरु जी, प्रभु जी, अपने गुरुओं का मैं नाम, उनके गुरुओं मैं का ये नाम नहीं पूछ स्मरण रहा, होता है और उनसे सुनो उनका सुनो, आशीर्वाद मिलेगा। मेरी बात तो सुनो। मैं अपने ये गुरुओं और अपने गुरु के गुरुओं विमला का शर्मा, भी स्मरण करने के लिए। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। माइक ऑफ करो। मेरा प्रश्न क्या है और आप लोग बेनिफिट बता रहे हो। मैं ये नहीं पूछ रहा कि जय ध्वनि करने से क्या होगा, जय ध्वनि से करने से भगवान मिल जाएंगे, जय ध्वनि करने से ठाकुर जी मिल जाएंगे, बेनिफिट नहीं। मैं पूछ रहा हूँ साधारण रूप में जय ध्वनि क्या है, जय ध्वनि का बेनिफिट नहीं पूछ रहा, ठीक है। किसी को अगर पता है प्रभु जी वही। मैं बताऊं? हाँ जी बताओ। प्रभु जी, जब हम आरती करते हैं, सत्संग करते हैं, जब कथा कीर्तन करते हैं, उसके आरंभ में और अंत में जो मंगलकारी घोष होता है वो जय ध्वनि है। तो मतलब ये तो आपने बताया, लेकिन है क्या जय ध्वनि, ये कोई नहीं बता रहा। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये हमारा जो संबंध है वो दर्शाता है हमारे गुरुवर्गों के साथ। और इससे जय ध्वनि देने से एक तो प्रणय उत्पन्न बेनिफिट होता नहीं, है।
बेनिफिट नहीं, मैं बेनिफिट नहीं पूछ रहा। जय जय ध्वनि की तो बेनिफिट तो लाखों है। मैं जय जय ध्वनि क्या है, जैसे मैं बोलूं एप्पल, एप्पल मतलब सेब, वो एक फल है। अब उसके बेनिफिट आप बोलोगे कि मैं सेब, सेब खाने से डॉक्टर को दूर किया जा सकता है, सेब में कैल्शियम होता है, वो गुण नहीं पूछ रहा मैंने एक पूछा कि सेब क्या है, तो आप बोलोगे सेब एक फल है। ठीक है, तो अब मैं पूछ रहा हूँ जय ध्वनि क्या है, तो जय ध्वनि क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। हाँ, मैं बोलूं? बोलिए। हाँ, तो जय ध्वनि एक कोई स्लोगन नहीं है। जय ध्वनि मतलब जो भक्त होता है, भक्तों का महिमा का सिंप्लिसिटी में गुणगान करना होता है। और एक है जय ध्वनि उच्चारण करने से क्या होता है, आध्यात्मिक जो वातावरण होता है वो वातावरण हो जाता है। मतलब ठीक, सिंप्लिसिटी होता है भक्तों का गुणगान करना। ठीक है, चलो हम ज्यादा टाइम ना लेके, आपने बहुत अच्छा बताया। तो देखो, जय ध्वनि साधारण रूप में क्या है? जय ध्वनि है शरणागति, बस इतना सा वर्ड है। जय ध्वनि है शरणागति। हम जिसकी जय दे रहे, हम उसके समर्पण, हमसे शरणागत हो गए। बेनिफिट नहीं पूछ रहा मैं, बेनिफिट तो बहुत है जय ध्वनि के। हमारे श्रील भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोसाई महाराज जी, वो तो एक एक की जय ध्वनि दे दे के, बोल बोल के प्रणाम करते थे। हमारे गुरुवर्ग 1008 बार जय ध्वनि दे दे के प्रणाम करते थे, है ना। वो उनको स्मरण करते थे, उनको प्रणाम करते थे, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे। तो बेनिफिट नहीं पूछ रहा मैं। जय ध्वनि का अर्थ होता है समर्पण, जिसको हम जय कर रहे हैं, जिसके हम जय दे रहे हैं, मतलब हम आपके शरणागत हैं। भक्ति का सबसे पहली स्टेज ही शरणागति है। ठीक है, तो जय ध्वनि का अर्थ है शरणागति। ठीक है, हम उसके शरणागत हैं, इसको याद रखना। ठीक है, आगे बेनिफिट तो आप सब लोग बता रहे हो, बिल्कुल सही, सब बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। लेकिन वास्तव में जो जय ध्वनि का अर्थ होता है शरणागति। हम शरणागत हैं आपके, है ना। बिना शरणागति के कृपा प्राप्त नहीं होती। ठीक है, बेनिफिट तो बहुत सारे हैं, आप जो लोगों ने बताया, कोई ऐसा नहीं कोई गलत बता रहा है, सब सही बता रहे हैं। लेकिन मेरा जो प्रश्न था, जय ध्वनि क्या है, जैसे मैं पूछूंगा सेब को दिखा के सेब क्या है, तो आंसर होगा सेब एक फल है। आप ये नहीं बोलोगे सेब लाल है, सेब में कैल्शियम है, सेब खाने से एक सेब खाओ तो डॉक्टर दूर रहोगे, नहीं, वो नहीं। ठीक है, आगे हम लोगों ने फिर इसमें सुना जय ध्वनि में कि गुरु परंपरा की जय ध्वनि। तो हम परंपरागत जय ध्वनि देते हैं, आप सभी लोगों ने सुना होगा जय ध्वनि, तो आप सभी लोग जानते होंगे, है ना। गुरुवर्गों से सुना, फिर उनके गुरुदेव, उनके शिक्षा दीक्षा गुरुदेव, फिर उनके उनके गुरु, फिर परमेष्ठ गुरुदेव, फिर गुरु परंपरा। अगर हमें कभी किसी कारणवश हम पूरी जय ध्वनि नहीं दे सकते, तो कम से कम गुरुदेव, उनके गुरुदेव और उनके कम से कम 5 गुरुवर्गों के नाम, है ना। गुरुदेव के 5 गुरुवर्ग तक हम दे सकते हैं, उसके बाद हम जल्दी रैप अप भी कर सकते हैं। इन केस ये इमरजेंसी वाली सिचुएशन है कि अगर हमें जल्दी से जल्दी जय ध्वनि दे के रैप अप करना है तो, नहीं तो वैसे तो हमें पूरी प्रॉपर जय ध्वनि देनी चाहिए। जहां पर भी आप लोग देखोगे कि अगर जैसे मैं कहीं पर भी वैष्णव, हमें पूजा करनी है, कुछ भी करना है, तो सारे गुरुवर्गों के चित्रपट लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परंपरा तो काफी सारी है। तो आप 5 पीढ़ी, सिर्फ 5 पीढ़ियों के भी अगर आप चित्रपट लगा के उनकी सेवा कर दोगे, तो सारे के सारे गुरुवर्गों को प्रणाम उनका हो जाता है। एक शब्द होता है, उसको बोला जाता है करोड़ी भूत। ठीक है, याद रखना, करोड़ी भूत। ये करोड़ी भूत का अर्थ क्या है कि हमारे सारे गुरुवर्ग और हमारे गुरुदेव, ठीक है, अगर कोई गुरुदेव को ही पुष्प अर्पित कर रहा है, गुरुदेव को ही आरती दिखा रहा है, गुरुदेव को कर रहा है, कि उसके बाद गुरु परंपरा नहीं है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि गुरु परंपरा को नहीं हो रहा, नहीं, वो सारे के सारे गुरुवर्ग हमारे गुरुदेव के अंदर क्रोड़ीभूत हो गए। क्रोड़ीभूत का अर्थ है उनके अंदर समाविष्ट हो गए। ठीक है, तो अगर एक भी वैष्णव है, गुरुवर्ग है, अगर आप गुरुवर्ग की उपासना करते हो, किसी भी वैष्णव की करते हो, तो पूरी ही गुरु परंपरा को वो प्रणाम करने का, सेवा करने का, पुष्प इत्यादि का सारा फल मिल जाता है। ठीक है, तो फिर इसके आगे हम लोगों ने और भी श्रवण किया, ठाकुर जी को जैसे कुछ डू एंड डोंट्स थे, शिष्टाचार, कैसे प्रणाम करना चाहिए, है ना। एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, आजकल जैसे एक ट्रेंड बन गया है, अरे भैया तुम क्या कर रहे हो, ये नहीं, कुछ लोग मैंने देखा, ये सब प्रणाम करने की विधि नहीं है। हाथ दो, भगवान ने 2 हाथ दिए, जिनको दिए हैं वो करेगा, जिनको नहीं दिए वो नहीं करेगा। ठीक है, और स्त्री पुरुष को प्रणाम करने की विधि बताई गई है। माता जी पंचांग प्रणाम करेंगी। कुशाल दत्ता माइक ऑफ करो, रिमूव कर दिया। निशा जी सबका माइक ऑफ कर दो। और जो पुरुष है वो साष्टांग प्रणाम करेंगे, लेकिन स्त्रियां और पुरुष हमने पहले भी एक बार कहीं बताया, इसमें पता नहीं, मुझे नहीं पता, प्रभु जी ने बताया नहीं बताया, हम मुख से उच्चारण कर सकते हैं दंडवत प्रणाम। स्त्रियां भी बोल सकते हैं, पुरुष भी बोल सकते हैं। दंडवत प्रणाम बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, स्त्रियां बोल सकते हैं प्रभु जी दंडवत प्रणाम,
है ना। कुछ लोग कहते हैं नहीं बोलना चाहिए, नहीं, बोलने में क्या है, क्योंकि बोलने से कुछ इतना हमारा कोई उसमें वो नहीं पड़ेगा। जैसे हम बहुत सारी चीजें हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते हैं, लेकिन बोल तो सकते हैं, ठीक है। तो बोलने में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमने किसी सीनियर वैष्णव से सुना है कि बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वास्तव में सारे तो जीवात्मा है, कौन स्त्री कौन पुरुष, लेकिन देह से हम नहीं कर सकते, क्योंकि देह जो हमें प्राप्त हुई है तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी मर्यादा का पालन करना पड़ेगा, है ना। महाप्रसाद गुरुदेव को, कोई भी वैष्णव है तो हम उनको प्रणाम करते हैं, तो मंत्रों के साथ प्रणाम करते हैं। गुरुदेव को जब हम प्रणाम करते हैं तो गुरुदेव के प्रणाम मंत्र के साथ, है ना। जैसे कि अगर हर किसी गुरुवर्गों के प्रणाम होते हैं, प्रणाम मंत्र होते हैं, लेकिन आप देखोगे कि मोस्टली हमारे गुरुदेव के कोई प्रणाम मंत्र नहीं होते, है ना। तो इसके लिए क्यों नहीं होते, क्योंकि ज्यादातर जो गुरुवर्ग हैं जब वो नित्य लीला में चले जाते हैं तब उनका जो प्रणाम मंत्र इत्यादि उनका लिखा जाता है। उनका जैसे जैसा उनका वो था, जैसा उनका जैसे हमारे नारायण गोसाई महाराज जी वो अपना स्वरूप प्रकाशित करके गए, है ना। कौन सी मंजरी थी वो, रमण मंजरी, है ना। तो उनके विषय में फिर वैसा वैसा ही उनका प्रणाम मंत्र बनता है। स्वामी महाराज जी इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, विदेश में गए, पाश्चात्य देश तारिणी, तो उनके अकॉर्डिंग उनका प्रणाम मंत्र। तो अभी हमारा जो सबके ही गुरुवर्ग हैं जिनके भी होंगे, नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतरे श्रीमते भक्ति वेदांत और श्रीधर गोस्वामी इति नामिने, माधव गोस्वामी इति नामिने, सिद्धांति गोस्वामी नामिने, वन गोस्वामी नामिने, है ना। जो भी आपके गुरु है उनको ऐसे प्रणाम करके, ठीक है, ओम ज्ञान तिमिरंध से इससे प्रणाम करके, वैष्णवों को वांछा कल्पतरु के नाम से प्रणाम करके, हमें जब हम प्रणाम करते हैं तो ऐसे नहीं सर लगा के वो उठ गए, नहीं, हमें मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, ठीक है। ये विधि होती है। और भोजन ग्रहण करने से पहले भी भोजन को जो हमारा प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो जब हम ठाकुर जी को हम भोग लगा देते तो फिर वो भोजन नहीं रहता, वो क्या बन जाता है, महाप्रसाद, है ना। महाप्रसाद गोविंदे नमो ब्राह्मण वैष्णव इत्यादि, इसका पूरा मंत्र के द्वारा हम ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, ठीक है। ये भी हम लोगों ने श्रवण किया। फिर भगवान को प्रणाम करने से आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक क्लेशों का निवारण होता है। ये मुझे नहीं पता आप लोगों ने डिटेल में सुना नहीं सुना, तो ये बहुत विस्तार में है। तो 3 प्रकार के ताप हैं, आदि दैविक जो देवता देवी देवताओं द्वारा प्रदत्त होते हैं, है ना। जैसे कि क्या हो गया भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, आदि दैविक। आदि भौतिक, भौतिक जगत में, भौतिक जगत के लोगों से प्राप्त होते हैं, है ना। जैसे कि कुत्ते ने काट लिया, एक्सीडेंट हो गया, ये सब हो गया। और आध्यात्मिक क्लेश जो हमें दूसरे लोगों द्वारा प्रदत्त होते हैं, है ना, हमें मानसिक कष्ट हो गए। तो ये सब क्या है, ये मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के ताप रहेंगे रहेंगे। लेकिन जो व्यक्ति क्या करता है, गुरुवर्गों को प्रणाम करता है ना, और भगवान को प्रणाम करने से इन तीनों क्लेशों का निवारण होता है और उससे भगवान की अन्य भक्ति प्राप्त होती है, ठीक है। और इसके बाद हमने तुलसी जी का अलग सुना, तुलसी जी का परिक्रमा करनी चाहिए, उनका प्रणाम मंत्र है। 10 प्रकार के नाम अपराधों से बचना चाहिए, वो डिटेल में कभी हम आगे क्लास में श्रवण करेंगे, ठीक है। 64 प्रकार के सेवा अपराध हैं, उनको भी आगे श्रवण करेंगे। और यहाँ पे बताया गया है भगवान विष्णु को अपने बाईं ओर से और गौरी शंकर को दाईं ओर से और गुरुदेव को हमेशा सम्मुख से प्रणाम करना चाहिए। ये 3 तरीके की बताई हम लोगों ने। जैसे भगवान विष्णु, जैसे आप लोग जानते हैं कि जब भी हम ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा हम अपना लेफ्ट हैंड ठाकुर जी की साइड रहते हैं, क्योंकि हमारा बताया गया कि मोस्टली जो हृदय का जो हमारा पार्ट है वो लेफ्ट साइड में ज्यादा रहता है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करें क्या करो आप हमारे हृदय में विराजमान हो। और हम डायरेक्ट ठाकुर जी को इसलिए प्रणाम नहीं करते ठाकुर जी के आगे, क्योंकि हमारा ठाकुर जी से डायरेक्ट संबंध नहीं है। लेकिन गुरुवर्गों को डायरेक्ट प्रणाम करने का विधि बताई गई। गुरुदेव के सामने हम सीधा अपने सर को रखेंगे, क्योंकि हमारे मस्तक में बहुत सारे पाप ताप हैं, ठीक है। जैसे हम गुरुदेव के चरणों में अपने सिर को रखते हैं वैसे ही हमारे सारे पाप, हमारे ताप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक प्रयास करना चाहिए, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो नहीं करते, सीधा गुरुजी के जाके पैर छू लेते हैं, सन्यासियों के पैर छू लेते हैं। स्पेशली माता जी लोगों को इन चीजों से बचना चाहिए, है ना। उनको डायरेक्ट, चाहे वो गुरुदेव के भी कहते हैं, गुरुदेव तो है बड़ी दयालु कृपालु है, लेकिन अगर आप दूर से भी प्रणाम करोगे तो वही फल मिलेगा, अगर आप हाथ छू के करोगे तो भी वही फल होगा, लेकिन छूने की विधि नहीं है,
ठीक है, दूर से ही हम उनके चरण की रेणुओं को प्रणाम कर रहे हैं। गुरुदेव के चरण को तो बहुत दूर की बात है, हम उनके चरण रज को प्रणाम करते हैं। इसलिए गुरुदेव से हमेशा दूरी बना के उनको प्रणाम करना चाहिए, हमारा मस्तक उनकी चरणों की ओर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे करके हम प्रणाम करना चाहिए। और जो शिव जी इत्यादि जो है उनको हम अपने क्योंकि वो वैष्णव है तो उनको हम राइट साइड से अपना प्रणाम करेंगे। ठीक है, ये हमने लोगों ने सुना, जय ध्वनि के विषय में सुना। जहाँ प्रणाम है वहीं विनय है, जहाँ जय ध्वनि है वहीं आनंद है। ठीक है, ये हमारी पूरी क्लास का सार था। अब आपके कुछ इसमें कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो इसी से रिलेटेड। ठीक है, कुछ है तो आप डाउट्स क्लियर कर सकते हो। हाँ जी, निशा गोयल जी, आपके क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बोला है भी गाय को मतलब रोटी देनी चाहिए